जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस आर्टिकल को न्यूज में कवर किया जा रहा है। तो नासा का हबल टेलीस्कोप है जिसने काम करना बंद कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है, प्लस क्या इसके पीछे का रीजन है जिसकी वजह से ये टेलीस्कोप ने काम करना बंद किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा ये हबल टेलीस्कोप एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में अगर आप लोग पास्ट ईयर के एग्जाम्स देखोगे तो वहां पर हबल टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। क्योंकि हबल टेलीस्कोप ऑब्वियस ही बात है बहुत पुराना हमारे पास टेलीस्कोप देखने को मिलेगा, उसके अंदर कुछ कमी आई है, उसकी वजह से ये न्यूज के अंदर आया है। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा, साथ ही साथ यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है वो आपके यूपीएससी एग्जाम जीएस पेपर 3 से आप लोग इसको इजीली रिलेट कर पाओगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नासा के पास अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसके अलावा हम लोग इसकी जगह पर दूसरी चीज क्या यूज करेंगे। तो यहां पर आप लोग देख पाओगे लगातार इन आर्टिकल्स को कवर किया गया है। एक आर्टिकल ये देख पाओगे, ये नासा की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। 18 जून को उन्होंने अपडेट किया था। हालांकि जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है 13 जून के आसपास हुई है। अब 18 जून को इन्होंने बताया कि जो ऑपरेशंस हैं आर अंडर वे टू रिस्टोर पेलोड कंप्यूटर ऑन नासाज हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा ये पेलोड कंप्यूटर क्या है। ये कंप्यूटर और टेलीस्कोप का ही एक कनेक्शन है जिसकी वजह से यहां पर ये काम करना बंद हुआ है। उसके बाद आप देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल है, हबल टेलीस्कोप हिट बाय कंप्यूटर ग्लिच सेज नासा। ठीक है, तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे लिए भी काफी रिलेवेंट ये हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक से हमेशा की तरह। तो ये हबल टेलीस्कोप बेसिकली क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, इस टेलीस्कोप को ऑपरेट किया गया है किसके द्वारा? नासा के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा और स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा। जो इसका ड्यूरेशन ऑफ मिशन है लगभग 30 साल का बोला गया था। अभी यहाँ पर स्टिल गोइंग को यहाँ पे काट देते हैं क्योंकि अभी कुछ नहीं पता कैसे यहाँ पर रिस्टोर होगा या नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर याद रखते हैं कि इसको 30 साल के लिए लॉन्च किया गया था। जो इसका लॉन्च डेट था वो कब किया गया था? 24 अप्रैल 1990 में इसको लॉन्च किया गया। और लॉन्च रॉकेट कौन सा था? वो था स्पेस शटल डिस्कवरी। कहां से लॉन्च किया गया था? फ्लोरिडा से। और इसका जो टेलीस्कोप का लेंस है वो 2.4 मीटर आपको डायमीटर इसका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली टेलीस्कोप होते क्या है तो इस टाइप का यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। पहले आपको मालूम होगा दूरबीन वगैरह भी इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बाइनोकुलर्स वगैरह बोलते हैं। तो दूरबीन से थोड़ा सा बड़ा टेलीस्कोप होता है। और फिर यहाँ पर नासा ने यह देखा कि हाँ, टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम चीज़ों को अच्छी तरीके से जूम कर देख सकते हैं, दूर तक चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये टेलीस्कोप इन्होंने स्पेस में लॉन्च करने की सोच ली। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बनाया, ठीक है, जिसका नाम दिया हबल टेलीस्कोप। और उसको लॉन्च कर दिया गया 1990 के अंदर। ठीक है, कहां पर? स्पेस में। यहां पर आप देख पाओगे ये टेलीस्कोप कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। इसमें सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं और ये टेलीस्कोप कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब यहां पर आपको मैं वीडियो दिखाता हूं तो आप लोग ये वाला वीडियो देखना। ये है टेलीस्कोप जो कि अर्थ के ऊपर आपको ये खासकर स्पेस में देखने को मिल जाएगा। और अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं बताऊंगा, पहले आप लोग ये वीडियो देखो। ठीक है, उसके बाद ये जो टेलीस्कोप है बोला ये जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करता है अर्थ के इर्द गिर्द। ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट में, मतलब पूरा अर्थ का चक्कर लगाता है। और लगभग यहाँ पे बताया गया है टाइम पीरियड 95 मिनट के अंदर ये पूरा एक चक्कर लगा देता है अर्थ का। तो आप समझ सकते होंगे ये कितना ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर अभी इसका कनेक्शन टूटा हुआ है तो उसी को रिस्टोर करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। आप फिर से देख सकते हो ये है टेलीस्कोप। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो कि नोट डाउन करने वाली, वो ये हैं कि ये जो टेलीस्कोप है ना, इसका जो फेस है, ठीक है, जो इसका मुंह है खासकर, वो ऊपर की साइड है, अर्थ की अपोजिट साइड पर है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रक्चर्स बना के समझते हैं ये अर्थ है। अगर हम लोग कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, मान लो यहाँ पे हमने सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, तो इसका जो फेस होता है वो किधर होता है? वो इधर होता है ताकि वो अर्थ को ऑब्जर्व करे अच्छे से। ठीक है, जो भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम लोग अर्थ की तरफ फेस होता है, लेकिन ये जो टेलीस्कोप है इसका फेस ऊपर की साइड है। ठीक है, यानी स्पेस में ये जो टेलीस्कोप है ये और सारी चीजों को ऑब्जर्व करने का काम करता है। इस वजह से इसका जो फेस है वो ऊपर की साइड रखा गया था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और मैंने एक चीज आपको बता ही दी है कि ये अर्थ का जो है 95 मिनट के अंदर एक चक्कर लगा देता है। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और भी कवर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और कमी क्या आई है इसके अंदर वो आपको चलते चलते पता चल जाएगा। मैं आपको टेलीस्कोप के बारे में पढ़ाते पढ़ाते ये भी बता दूंगा क्या कमी आई है। ओके, नाउ ये जो टेलीस्कोप है इसका जो नाम है हबल, ये कैसे पढ़ा? ये एक एस्ट्रोनॉमर है जिनका नाम है एडविन हबल। तो इन्हीं के नाम पर ये टेलीस्कोप का नाम भी रखा गया है।
और जो एडविन हबल हैं इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, कॉस्मोलॉजी के फील्ड में, उसी की वजह से जो है इनका नाम दिया गया है इस टेलीस्कोप को। उसके बाद यहाँ पे ये देखना है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था 1990 के अंदर। एक लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप भी बोला जाता है, और बोला ये गया था उस समय कि लगभग 2030 या 2040 तक ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी तो 2021 के अंदर ही इसका जो काफ़ी सारे कनेक्शंस वगैरह हैं वो ब्रेक डाउन हुए हैं, उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ के अंदर भी है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ सिग्निफिकेंस की। जो ये टेलीस्कोप है इसका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है, एक तरीके से हम बात करें तो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी, क्योंकि जो स्पेस है हमारा उसके अंदर बहुत सारी कॉस्मिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, लगातार बहुत सारी कॉस्मिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको एक तरीके से स्टडी करने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत थी एक ऐसे स्पेस टेलीस्कोप की। तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने यहाँ पर उस समय रिक्वायरमेंट समझी कि हम लोग को एक ऐसा टेलीस्कोप भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमें ऐसा स्पेस टेलीस्कोप चाहिए था। तो पहला यहाँ पे आप देख पाओगे जो मैंने बताया, कॉस्मिक रिवील्स हो रही हैं, तो उस पर्पस के लिए भी, उसको लर्न करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हमें यहाँ पर ये टेलीस्कोप चाहिए था। उसके बाद जो गैलेक्सीज हैं उनका जो इवोल्यूशन हो रहा है वो दिखाने के लिए। उसके बाद जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, जो भी अनडिस्कवर्ड है, जो हमें जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो उनको डिस्कवर करने के लिए हमें इसको जरूरत थी। उसके बाद जो ये स्पेस टेलीस्कोप है, जब इसको लाया जा रहा था, साथ ही साथ ये भी बोला था कि ये कल की जो साइंस है उसको और ज़्यादा स्टडी करेगा, मतलब हर समय नई नई चीज़ें हम लोग को ऑब्जर्व कर करके देगा, जो कि इसने किया भी है, बहुत कुछ ऑब्जर्व करके दिया है। आगे वो भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो टेलीस्कोप है इसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इसको इंस्टॉल किया गया था। सबसे पहली बात कैमरा, ऑब्वियस सी बात है, ये जो टेलीस्कोप है इसके अंदर कैमरेज लगे हुए थे, और वो कैमरा के थ्रू पिक्चर्स क्लिक होती थी, वो पिक्चर्स जो है हमारे पास पहुंचती थी। वो कैसे पहुंचती थी आगे हम बात करेंगे। तो कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक तो एडवांस कैमरा फॉर सर्वे है, उसके बाद वाइड फील्ड कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे प्राइमरी कैमरास वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल करे गए थे, जो कि हमें पिक्चर्स खींच के भेजते थे। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर स्पेक्ट्रोग्राफ लगा है, इंटरफेरोमीटर लगा है, और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, बट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है कैमरा। साथ ही साथ इस टेलीस्कोप के अंदर 4 बड़े बड़े कंप्यूटर्स भी थे, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कंप्यूटर्स भी थे। अब क्या होता है कि ये जो टेलीस्कोप है ना, ये इमेजेस क्लिक करता है, उसके बाद इस कंप्यूटर के अंदर जाकर स्टोर कर लेता है। अब इस कंप्यूटर का कनेक्शन कहां से है, नासा से है। नासा क्या करता है, इस कंप्यूटर से जो भी इमेजेस हैं स्टोर हुई हैं, उन इमेजेस को नीचे अपने पास ले लेता है, और वही इमेजेस हम लोग को यहां पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो मतलब कि इमेजेस हमारे पास आती रहती है, एक तरीके से हमारा कनेक्शन बना रहता है इस कैमरे के माध्यम से। कैमरा पिक्चर्स क्लिक करता है, कंप्यूटर में आती है, कंप्यूटर के बाद वो पिक्चर्स हमारे पास जो है ये कंप्यूटर स्टोर कर लेता है, और उसके बाद वो पिक्चर हमारे पास आ जाती हैं। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, अब समझना यहाँ पर न्यूज़ में क्या है। इसमें जो खराबी हुई है वो कंप्यूटर के अंदर ही खराबी हुई है। ठीक है, जो कंप्यूटर है वही बंद हो चुका है। अब जो ये कैमरा है ये फोटो खींचेगा भी, तो भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर तो चलो हो रही है, लेकिन कंप्यूटर जब ऑन नहीं हो रहा तो उसके बाद हमारे पास ये इमेजेस कैसे पहुंच पाएंगी। तो ये इसका फंडा हुआ है इस समय। अब आपको ये देखना है ये जो कंप्यूटर है इसको ओपन करने की बात करी गई थी, जैसे कि रिबूट करते हैं तो यहाँ पे कनेक्टेड है, हम जो नासा है उसका पूरी तरह से कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने रिबूट करने की कोशिश भी करी है, खासकर रिबूट कर दिया था। रिबूट करने के बाद क्या हुआ, वो कंप्यूटर ओपन ही नहीं हुआ। ठीक है, अब वो कंप्यूटर ओपन नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ये सारी इमेजेस वगैरह नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हबल टेलीस्कोप न्यूज़ के अंदर है। और आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। लगातार नासा की कोशिश जारी है कि वापस से हम लोग इसको रिकवर कर पाएं। अगर हम बात करें जब से इसको लॉन्च किया गया है, इसने लगभग 1.4 मिलियन ऑब्जर्वेशन करे, नई नई चीजें देख के बताई हैं हम लोग को, और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर 17,000 रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं। उसके बाद जो सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह आज के टाइम पर अंतरिक्ष में प्रेजेंट हैं, उन सबको भी ट्रैक करने का काम करता है ये हबल स्पेस टेलीस्कोप। ओके, अब इसने एग्जैक्टली क्या क्या काम किया है, तो देखो इसकी जो अचीवमेंट्स है वो बहुत सारी हैं। इसके अंदर 3 मेजर अचीवमेंट्स ये बोली जाती हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पे इसकी अचीवमेंट ये है, नासा ने ही हम लोग को बताया है एक तरीके से, जो ये जो टेलीस्कोप है हबल स्पेस टेलीस्कोप, उसने ही नासा को यहाँ पर ये बताया कि जो ये यूनिवर्स है वो लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर ये डिस्कवरी भी टेलीस्कोप के द्वारा करी गई। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या बताई गई, यहाँ पर यह भी बताया गया कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो पैदा होते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ये सजेस्ट करता है कि देखो जो यूनिवर्स है ये लगातार बढ़ रहा है,
और काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चालू हुआ है पिछले कुछ टाइम में, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर इस टेलीस्कोप ने ही सजेस्ट करी हैं। तो ये कुछ मेजर अकम्पलिशमेंट्स हैं जो कि इस टेलीस्कोप के हैं और लगातार ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे ही रहा था। अभी फिलहाल यहाँ पर इसके अंदर कुछ खराबी आई है, तो मैंने आपको बताया है इसकी अकम्पलिशमेंट्स और ही बहुत सारी हैं। लगभग इसने 1.4 मिलियन ऑब्जर्वेशंस करे हैं। लेकिन हुआ क्या है, हमारे पास ये इनको मेजर में काउंट किया जाता है। ये सारी ऑब्जर्वेशंस तो हम याद नहीं रख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग 1 2 3 वही हम लोग याद रख पाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन ये आता है क्या अब इसका कुछ ऑल्टरनेटिव है या नहीं है। तो बिल्कुल हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। नासा ने बहुत पहले यहाँ पर जेम्स वेब को भी लॉन्च कर दिया था, ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हो कि ये हबल काफ़ी पुराना हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, 1990s में लॉन्च किया था, तो उसी टाइम के कंप्यूटर्स वगैरह भी लॉन्च करे होंगे, तो फिर काफ़ी ये पुराना हो चुका है। उसकी वजह से इसके अंदर कमी भी देखने को मिली है। फिलहाल आपको याद रखना है हबल का ऑल्टरनेटिव है हमारे पास जेम्स वेब। यहाँ पर हम लोग जेम्स वेब के बारे में बात नहीं करेंगे। अगला वीडियो जो मैं बना दूंगा जेम्स वेब के ऊपर डिटेल में बना दूंगा, ताकि आप लोग चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और जो है ये ज़रूरत भी नहीं है हमें यहाँ पर अभी सिर्फ आर्टिकल समझना है, खबर क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फिलहाल पढ़ सकते हो इस जेम्स वेब के बारे में भी, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास ऑल्टरनेटिव ये है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, तो आप लोग जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यह है मेरी आईडी दीपक यादव एजुकेशन, और जो है स्टडी ग्लोज का ऐप लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, फटाफट जाकर उसको डाउनलोड कर लो। और जो है बिल्कुल मिनिमम प्राइस में कोर्सेस आपको मिल जाएंगे यूपीएससी बैंकिंग के, आप लोग उसको बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर अवेल कर सकते हो। सॉरी, अब यहाँ पर करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।